लोग कहते हैं हमारा परोपकार करने का मन नहीं करता, सेवा करने का मन नहीं करता। आप सेवा करना शुरू तो करिए, मन अपने आप करने लगेगा। भारत के महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी की एक कहानी याद आती है। पहली बार उन्होंने सेवा का भाव, परोपकार की शुरुआत कैसे करी। रतन टाटा जी के एक मित्र उनके पास आए और कहने लगे कि एक स्थान पर काफी विकलांग बच्चे रहते हैं, उन्हें कुछ व्हील चेयर्स की आवश्यकता है, क्या आप देंगे। रतन टाटा जी ने 200 व्हील चेयर मंगवाकर अपने मित्र को दी कि आप वहां जाकर दे दीजिए। मित्र ने कहा आप भी चलकर अगर खुद बांटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रतन टाटा जी ने मना कर दिया। मित्र ने बार बार निवेदन किया तो रतन टाटा जी गए और अपने हाथ से व्हील चेयर बांटी। जब व्हील चेयर वो बांट रहे थे तो उस स्थान पर ऐसी खुशी हो गई। सब बालक इतने आनंद से उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो या बहुत सुंदर कोई फेस्टिवल हो, या पता नहीं इन्हें स्वर्ग का कौन सा सुख मिल गया जो इतना प्रसन्न हो रहे हैं। जो एक कदम चल नहीं सकता, उसे व्हीलचेयर मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। ये सब देखकर रतन टाटा जी को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने मित्र को धन्यवाद कहने लगे कि आप मुझे यहाँ लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रतन टाटा जी जब वहां से चलने लगे तो उनमें से एक विकलांग बालक ने रतन टाटा जी के पैर को जोर से पकड़ा, छुड़ाने का प्रयास किया, सर पर हाथ फेरा, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। तो रतन टाटा जी को लगा कि शायद इसे कुछ और चाहिए, इसलिए मेरे पैरों को पकड़ रहा है। अमूमन लगता है हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमारे पास कोई आ रहा है तो हेल्प के लिए ही आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। रतन टाटा जी ने कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए। उस बालक ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपके चेहरे को मैं ध्यान से देख रहा हूँ ताकि स्वर्ग में आपसे जब मेरी मुलाकात हो तो मैं फिर से आपका अच्छे से धन्यवाद कह सकूं। ये भाव देखकर रतन टाटा जी की आंखों में आंसू आ गए और उस दिन से ही उनका भाव बदला और जीवन में उन्होंने परोपकार को प्राथमिकता दी। इसलिए हम भी अपने जीवन में परोपकार अधिक से अधिक करें। यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है, यही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। खूब सेवा किया करो असहाय लोगों की।